हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट के साथ सेट नंबर दूसरा को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले रिमाइंडर बुक का फिजिक्स का फर्स्ट सेट हो चुका है। देखिए आज सेट नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठ के झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है, लड़की एकाएक खड़ी हो जाती हैं तो दोलन काल क्या होगा? तो दोलन काल क्या होगा? तो घट जाएगा, क्या तो कम जाएगा। क्या होगा? कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गतिमान वस्तु में होती हैं, गतिमान वस्तु में होती हैं गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिमान ऊर्जा में क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती हैं। क्या होती है? गतिमान वस्तु में क्या होती हैं? तो गतिज ऊर्जा होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी गतिमान पिंड को दुगनी हो जाए, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाए तब लगने वाला समय होगा, यदि दूरी अपरिवर्तित हो तो आधा होगा। क्या होगा? तो आधा होगा। यदि किसी गतिमान पिंड की गति दोगुना कर दिया जाए, कहने का मतलब v बराबर 2 कर दिया जाए, तब लगने वाला समय होगा, यदि दूरी अपरिवर्तित रहता है तो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय क्या होगा? तो आधा होगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसकी परिभाषा मिलता है? तो बल का। बल बराबर होता है F बटा m ए। F बराबर m a होता है। F बराबर m a होता है। देखिए त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। u माइनस v बटा v, a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। और ऊर्जा कार का ऐसा मात्रक ऊर्जा है। कार का ऐसा मात्रक ऊर्जा है। आगे देखते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। चलिए आगे। विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त युक्ति कौन सा है? तो विभव मापी है। विभव मापी है। विभवांतर मापने के लिए कौन सा थी प्रयुक्त युक्ति है? तो विभव। तो धारा मापने के लिए ए मीटर है। धारा मापने के लिए क्या है? ए मीटर है। गैल्वेनोमीटर भी धारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर भी द्वारा धारा मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है? बेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है? बेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रवाह मापा जाता है। द्रव का प्रवाह बेंटूरीमीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। बेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का प्रवाह मापा जाता है। द्रव का प्रवाह बेंटूरीमीटर से मापा जाता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य मापता है। एक देखिए, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। टाइकोमीटर वह उपकरण है। टाइकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है चाल। क्या मापा जाता है? तो चाल मापा। टाइकोमीटर वह उपकरण है जिसमें चाल मापा जाता है। जिसके में क्या मापा जाता है? चाल मापा जाता है। देखिए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर F बटा ए होता है। F बटा ए होता है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती हैं? तो गुरुत्वाकर्षण से। किससे? तो गुरुत्वाकर्षण से। किससे पकड़ी रहती है? तो गुरुत्वाकर्षण से पकड़ी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। एक लड़का का भार 600 न्यूटन है। एक लड़का का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर जाने पर भार क्या होगा? तो
कितना होगा, तो 6 गुने 600 और गुना 1/6 के, तो 1/6 गुनी हो जाता है चंद्रमा पे, तो कटा के कितना आ गया, तो 100 होगा, कितना होगा। लेकिन वही पूछेगा पृथ्वी पर इतना द्रव्यमान रहता तो चंद्रमा पर वही रह जाता, इसमें परिवर्तन न्यूटन पर केजी मात्रक है, न्यूटन पर केजी मात्रक है। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर यम ए होता है, यम ए होता है। तो यम का ऐसा मात्रक, यम का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो केजी होगा, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए तो न्यूटन पर केजी है, न्यूटन तो त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक न्यूटन पर केजी है। ये बराबर v माइनस यू बटा टी होगा। यहाँ पर ए बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगाता है, चंद्रमा पर अधिक छलांग लगाता है। क्यों लगाता है, अधिक छलांग क्यों लगाता है, तो देखिए क्यों लगाता है, तो यहाँ पर है, तो चंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। क्या होता है, अल्प होता है। कहने के बोलो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं फिर से। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर फेंका जाता तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा गेंद की गति के विपरीत दिशा, गेंद के गति के विपरीत दिशा, गेंद के गति के विपरीत दिशा में होगा। चलिए आगे देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रा है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रा है केजी पर केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रा है। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित में से किसको मापता है, तो स्ट्रेबोस्कोप को किसको मापता है, तो स्ट्रेबोस्कोप का मापता है। किसको मापता है, तो स्ट्रेबोस्कोप का मापता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का वेग द्रव्यमान और वेग दोनों होता है। किसी वस्तु का समवेग P बराबर होता है यम ए, P बराबर होता है यम ए होता है। P बराबर क्या होता है, यम ए होता है। द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। चलिए आगे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करना तो विद्युत जनित्र करता है। सूक्ष्म सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है, सूक्ष्म सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है रसायन ऊर्जा में। किसमें, तो रसायन ऊर्जा में संग्रहित होती है। किसमें होती है, तो रसायन ऊर्जा में संग्रहित होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो तो इसका संवेग दुगुना हो जाएगा। जब एक वस्तु का वेग दुगुना तो उसका संवेग क्या होगा, तो दुगुना होगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलो राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र होता है, 10⁻7 अग्र होता है। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। निम्नलिखित में से किसमें नॉट का प्रयोग किया, निम्नलिखित में से किसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो गति का। किसका, तो गति का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो गति का। नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गति में। कहाँ, तो गति में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है नेफोस्कोप है। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र है नेफोस्कोप है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाए, भूतल से ऊंचाई मापा जाता है, भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है, प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम है, तो कम रहेगा तो तुरंत के साथ नीचे आएगा, तुरंत के साथ नीचे आएगा। अगर जो अधिक रहेगा तो तुरंत के साथ ऊपर जाएगा, तुरंत के साथ ऊपर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के पर कार्य करता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। शरीर का वजन, शरीर का वजन, शरीर का वजन है ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो गिरने के समय का वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग के, 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 गिरने के समय के वर्ग के। भौतिक तुला कार्य करता है, भौतिक तुला कार्य करता है समांतर बल के नियम के, समांतर बल के नियम के। भौतिक तुला कार्य करता है समांतर बल के नियम के, समांतर बल के। भौतिक तुला जो है समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण पर आधारित है, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। जूल ऊर्जा की इकाई, जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की। अब बल की इकाई न्यूटन है, बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन है। ताप की इकाई केल्विन है। दबाव का पास्कल है, दबाव का क्या है, तो पास्कल है। चलिए आगे देखते हैं। अशुशक्ति किसका एकक है, अशुशक्ति शक्ति का एकक है। अशुशक्ति किसका एकक है, तो शक्ति का एकक। अशुशक्ति किसका एकक है, तो शक्ति का एकक है। प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को मापने वाला, प्रकाश की चाल को मापने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो रोमर थे। कौन है, तो रोमर है। दूरबीन का खोज किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। तरंग का खोज किसने किया, तो हाइगेंस ने किया था। तरंग का खोज किसने किया था, तो हाइगेंस ने किया था। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल होता है। चलिए आगे देखते हैं। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। क्या है, तो डायोप्टर। लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या है, तो डायोप्टर है। एक पेंडुलम की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, एक पेंडुलम की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, उसके लोलक के द्रव्यमान के आधा कर दिया जाए, तो उसका आवर्तकाल होगा √2 गुनी होगी। क्या होगा, √2 गुनी होगी, √2 गुनी होगी। उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो √2 गुनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हैं। कब, 1975 में भेजा गया, सोवियत संघ के मदद से 1975 में। यदि किसी भार और आयास क्रमशः P और W है तो प्रारंभिक लाभ होगा, तो W/P होगा, W/P होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रणाली में द्रव्यों का भार केंद्रित होने वाले, किसी प्रणाली में द्रव्यों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। किसी प्रणाली में कणों का भार, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 10.11.2 होता है,
2 होता है, 11.2 होता है। एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है। एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है। एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है। उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। उसकी गतिज ऊर्जा अधिक तो मध्यावस्था में अधिक होती है। मध्यावस्था में एक कण रैखिक गति में रैखिक सरल आवर्त गति में है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, मध्यावस्था में अधिक होगी। मध्यावस्था में अधिक होगी। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है तो किसका वेग सबसे ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का। ये रेल इंजन का सबसे ज़्यादा गति ऊर्जा होगा। एक चलती हुई कार और रेल इंजन में दोनों गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग सबसे ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। किसका होगा? तो रेल इंजन का होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीनों की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में दर्शाई। साधारण मशीनों की क्षमता दर्शाई जाती है तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। किसमें? तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। द्रवों में पृष्ठ तनाव होता है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंयोजन बल। अणुओं के मध्य द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल। अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल है। सहसंयोजक बल है। चलिए आगे देखते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? नियम का नतीजा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो ऊर्जा के संरक्षण। किसका? तो ऊर्जा के संरक्षण का। ऊर्जा का संरक्षण का। एक गेंद को अधिकतम क्षैतिज गति में किस कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम दूरी तय किया? तो 45 डिग्री पर अधिकतम दूरी फेंका जाएगा। और देखिए लंबवत पर कम दूरी फेंका है। लंबवत के तो 90 डिग्री पर कम दूरी पर फेंका जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यह सेट कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।